Type function. If you wish to determine the type of a variable, what type of value does it holds points to, then type function can be used. जब हमें ये पता करना हो कि हमारा वेरिएबल किस तरीके का है, किस तरीके की वैल्यू वो होल्ड कर रहा है या उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तब हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो इसका एग्जांपल, जैसे कि हमने इनपुट दिया टाइप 10। अब 10 एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। 10 एक इंटीजर वैल्यू है, तो उन्होंने आउटपुट दे दिया क्लास इंट, क्योंकि 10 जो है क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है। इस वजह से उन्होंने सिस्टम ने आउटपुट दिया क्लास इंट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टाइप 8.2। 8.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसलिए वो क्लास फ्लोट से बिलोंग करता है, इसलिए आउटपुट आया क्लास फ्लोट। उसके बाद हमने इनपुट दिया टाइप 22/7। अब 22/7 रिजल्ट करेगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 3.14 समथिंग, है ना। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इस वजह से ये भी क्लास फ्लोट से ही बिलोंग करता है। अब हमने दिया टाइप कोटेशन के साथ दिया 22/7, और मैंने आपको बताया था जब भी ये कोटेशन सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तब ये एक स्ट्रिंग फॉर्म कर देता है ना, स्ट्रिंग की डेफिनेशन में। तो ये इन कोटेशन की वजह से एक स्ट्रिंग हो जाएगी, तो आउटपुट आया क्लास str। str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, तो ये एक क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। अब हमने इनपुट दिया -18.6। ये नेगेटिव इंटीजर है, पर ये अ फ्लोट नंबर, नेगेटिव फ्लोट नंबर है ना ये, तो इस वजह से ये भी एक क्लास फ्लोट से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद हमने दिया टाइप हेलो पाइथन। इट्स अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोटेशन में है, तो ये क्लास str से बिलोंग करेगा। अब हमने दिया टाइप ट्रू। अब मैंने आपको बताया था जो बूलियन होता है उसमें कोई भी कंडीशन चेक होती है, उसके बाद वो ट्रू और फॉल्स देता है, तो ट्रू और फॉल्स बूलियन के ही टाइप होते हैं। तो टाइप ट्रू बिलोंग करता है बूल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बूलियन, ठीक है। और टाइप फॉल्स भी बूलियन से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 8 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी बूलियन चेक करता है, मैंने आपको बताया ना, कंडीशन चेक करता है, उसके बाद ट्रू फॉल्स में देता है। तो ये वाला जो चेकिंग पार्ट है ये भी बूलियन में ही होता है, इसलिए क्लास बूल से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखो, द बूलियन आर्ग्यूमेंट गिवन टू टाइप फंक्शन should have T capital letter for true and F capital letter for false, otherwise it will generate an error। आर्ग्यूमेंट जो भी हम देंगे ना उसको, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे या जो भी हम पूछना चाहते हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, अदरवाइज वरना एरर आएगा। कैपिटल टी ट्रू के लिए और स्मॉल कैपिटल एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। अब ये देखो, अब जो ऊपर वाला कोड है उसी का अल्टरनेटिव करके यहाँ पे एक और फंक्शन प्रोग्राम बनाया गया है। देखो 10 x की वैल्यू असाइन करी 10, उसके बाद हमने पूछा कि टाइप ऑफ x की x किस तरीके का वेरिएबल है, तो x में इंटीजर वैल्यू है, इस वजह से ये क्लास इंट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये पहली 3 लाइन, ठीक है। अब ये दूसरी देखो, अब हमने x वेरिएबल में 30.5 इनपुट किया, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसे प्रिंट करा दिया। अगर हम यहाँ पे लिखते टाइप x, तो वो आता क्लास फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, उन्होंने अगली लाइन में ही पूछ लिया टाइप x क्लास फ्लोट, ठीक है, उन्होंने आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे x का हमने इनपुट कराया हाई, अब वो कोटेशन में है इसलिए वो एक स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पे पूछा टाइप ऑफ x क्लास str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, ओके। इसका ऊपर वाले का ही ऑल्टरनेटिव, मतलब इस तरीके से हम उसे बना सकते थे। अब ये देखो, ये अलग एग्जांपल है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी असाइंड। अब ये डिफरेंट तरीके की वैल्यूज असाइन करके दिखा रहे हैं हम कैसे असाइन कर सकते हैं।
अब देखो इसने एक्स वाई जेड में हेलो असाइन कर दिया, डब्ल्यू में 18, पाई में 3.14159 और सी में कॉम्प्लेक्स नंबर। ये असाइन करके दिखा रखे हैं। डिफरेंट असाइनमेंट हम कैसे वैल्यूज में कर सकते हैं। सिंस वैल्यूज हैव टाइप सो एवरी वेरिएबल विल ऑल्सो हैव इट्स टाइप। देखो वैल्यू का कुछ टाइप है तो वेरिएबल का भी एक टाइप होगा। नाउ वी विल गिव द फॉलोइंग टाइप फंक्शन स्टेटमेंट फॉर द above values and will observe the output for it। देखो हमने ये चार इनपुट दिए हैं, है ना। एक्स वाई जेड में हेलो दिया, डब्ल्यू में 18 दिया और पाई पी आई में 3.14159 और सी में एक 3.2 प्लस 1.5 जे दे दिया। अब हम इनको टाइप करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलते हैं। टाइप ये किस तरीके का है, डब्ल्यू किस तरीके का है, पाई किस तरीके का और सी किस तरीके का है। ठीक है, वैसे हमें यहीं से पता लग रहा है, पर जब हम इसे आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए इंटरेक्टिव मोड पे लिखेंगे किस तरह आउटपुट आएगा। ये देखो, जब ये चारों हमने सबसे पहले इन चारों की वैल्यू असाइन कर दी, राइट, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमने दिखा टाइप एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अब कोटेशन में है हेलो, इसलिए वो क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। अब देखो डब्ल्यू में है 18, 18 is an integer, that's why it's belong to a integer class। now type pi, pi की वैल्यू है 3.14159, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो ये क्लास फ्लोट से बिलोंग करेगा। नाउ टाइप सी, सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था ना, रियल प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी मिलके एक फ्लोट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों पार्ट है, इस वजह से सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स ही क्लास से बिलोंग करेगा। अब देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स,